हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं आपकी हिंदी टीचर बबीता भटनागर आज आपको वचन पढ़ाऊंगी। हिंदी व्याकरण में वचन पढ़ाऊंगी। मेरे टॉपिक का नाम है वचन, जिसे इंग्लिश में नंबर भी कहते हैं। पहले बच्चों, मैंने आपके लिए यहाँ पे कुछ वाक्य लिखे हैं, वो देखेंगे आप लोग, ध्यान से पढ़ेंगे। गाय मैदान में चर रही है। गायें मैदान में चल रही है, मैंने अंडरलाइन की है, उनको देखिए। गाय मैदान में चल रही है, गाय मैदान में चल रही है। कुएं पर स्त्री खड़ी है, कुएं पर स्त्रियां खड़ी हैं। अब यहाँ पे मैंने अंडरलाइन क्यों की है? क्योंकि यहाँ पहले सेंटेंस में हमको गाय मैदान में चल रही है, एक गाय का पता चल रहा है, और गाय मैदान में चल रही है यानी एक से ज़्यादा चल रही है। कुएं पर स्त्री खड़ी है यानी एक स्त्री खड़ी है, और कुएं पर स्त्रियाँ खड़ी है, एक से ज़्यादा खड़ी है। तो इन वाक्यों में गाय स्त्री शब्द एक के लिए, इनमें एक जहाँ में एक का बोध हो रहा है तो गाय शब्द है, और जहाँ स्त्री एक शब्द का बोध हो रहा है वहाँ एक वचन है। और गाय और स्त्रियाँ दूसरे सेंटेंस में यही गाय शब्द गाय बन गया और स्त्री शब्द स्त्रियाँ, यानी एक से ज़्यादा हो गया, अनेक के लिए प्रयोग किए गए हैं। इस आधार पर हम वचन की परिभाषा कैसे समझेंगे? ये जो उदाहरण के आधार पर कि शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का पता चले, वाक्य में शब्द का हमें एक है कि अनेक है पता चले, उसे वचन कहते हैं। ये तो हुई वचन की परिभाषा। वचन के प्रकार। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। कहने का तात्पर्य है कि वचन के दो भाग होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब मैं आपको इनको विस्तार से समझाऊंगी कि एक वचन क्या होता है और बहुवचन क्या होता है। जैसे एक वचन, जिस शब्द से उसके एक होने का पता चले। जब हम वाक्य को पढ़ते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि हमें एक वस्तु का बोध हो रहा है कि एक से अधिक का बोध हो रहा है। तो जिस शब्द से हमें एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। जैसे चिड़िया आसमान में उड़ रही है। मैंने यहाँ अंडरलाइन इसलिए की है कि आपको क्लियर दिखाई दे कि चिड़िया एक है, यानी एक चिड़िया आसमान में उड़ रही है, हमें पता चल रहा है, इसलिए यहाँ पर एक वचन है। लड़का पढ़ रहा है, यानी एक लड़का पढ़ रहा है तो एक वचन है, इसलिए हम लिख देंगे यहाँ चिड़िया लड़का शब्द एक होने का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये एक वचन है। आगे देखिए बच्चों, है इसका दूसरा पार्ट है बहुवचन। जिस शब्द से उसके एक से अधिक होने का बोध हो। अब मेरा कहने का तात्पर्य है कि वाक्य जब हम पढ़ते हैं लिखते हैं उसमें हमें एक से अधिक होने का पता चले, बोध मानी ज्ञान हो, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे वही सेंटेंस हम रिपीट करती हूँ जो हमने एक वचन में लिखा था, चिड़िया। अब यहाँ पे चिड़िया मतलब बहुवचन, आसमान, चिड़िया आसमान में उड़ रही है, यानी एक से अधिक हो का बोध हो रहा है हमें, यानी एक से अधिक चिड़िया आसमान में उड़ रही है। लड़के पढ़ रहे हैं, यानी एक से ज़्यादा लड़के पढ़ रहे हैं, तो ये बहुवचन है, इसलिए हम इसको यहाँ लिखेंगे। यहाँ चिड़िया और लड़के शब्द उनके एक से अधिक होने का बोध करा रहे हैं, इसलिए यहाँ बहुवचन है। क्लियर बच्चों? आज का टॉपिक बहुत छोटा था, इसलिए अब मैं आपको आज का गृह कार्य देती हूँ। आपको एक बार रिपीट अब साधारण शब्दों में कर देती हूँ कि जहाँ शब्द में परिभाषा होती है बहुवचन की, जहाँ एक से अधिक एक शब्द का बोध हो वहाँ एक वचन होता है, जहाँ एक से अधिक का बोध होता है वहाँ बहुवचन होता है। ये तो हुई वचन की परिभाषा। वाक्य हम पढ़ते हैं उसमें हमें एक का बोध हो तो एक वचन, और एक से अधिक का बोध हो तो बहुवचन। हिंदी में दो प्रकार के होते हैं वचन, एक वचन, बहुवचन। उसके बाद एक वचन की परिभाषा आपको समझ में आनी चाहिए कि जहाँ वाक्य में एक का बोध हो वहाँ एक वचन, जैसे चिड़िया उड़ रही है, लड़का पढ़ रहा है, और बहुवचन में कि चिड़िया आसमान में उड़ रही हैं, लड़के पढ़ रहे हैं, तो यह बोध। ओके क्लियर? अब मैं आपको इसी आधार पर गृह कार्य दे रही हूँ। पहले आप पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे अपनी नोटबुक में। मेरा पहला प्रश्न है, वचन की पहचान बताओ। कहने का मतलब है आप वचन की परिभाषा इसमें लिख देंगे। दूसरा मेरा प्रश्न है, वचन के कितने प्रकार होते हैं? आप लिख देंगे वचन के दो प्रकार होते हैं, नाम लिख देंगे, एक वचन और बहुवचन। प्रश्न नंबर 3 है, बहुवचन की परिभाषा उदाहरण देते हुए लिखो। कि ओनली बहुवचन की परिभाषा आपको लिखनी है, जैसे कि जहाँ हमें वाक्य में एक से अधिक का बोध हो वहाँ बहुवचन होता है। उदाहरण दे देंगे, चिड़िया, लड़के, किताबें। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखो। मैंने यहाँ एक वचन के कुछ शब्द दिए, उनके आगे आप उनका बहुवचन बना देंगे। जैसे मित्र, एक मित्र है, मित्र का मित्रों। बहन, बहनों। मुर्गा, मुर्गे। वस्तु, वस्तुएं। मक्खी, मक्खियाँ। पाठक, पाठकों। पाठक माने पढ़ने वाला, और पाठकों माने एक से अधिक पढ़ने वाले। क्लियर? नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5, रचनात्मक कार्य। जैसा कि मैं हमेशा देती हूँ रचनात्मक कार्य, समाचार पत्र। सब बच्चों के घर में न्यूज़पेपर, समाचार पत्र आता है। अगर नहीं हो तो किताब, कोई सी भी एक पुस्तक लेंगे, उसमें एक बाल कहानी पढ़ोगे और लिखोगे, और फिर उस लिखने के बाद उसमें आए एक वचन शब्दों को लाल रंग से और बहुवचन शब्दों को नीले रंग से रेखांकित कीजिए। रेखांकित का मतलब होता है आपके पास, सब बच्चों के पास कलर है, उसमें आप रेड और ब्लू कलर लेंगे, और जो उसमें एक वचन है उसके नीचे लाल रंग से अंडरलाइन कर देंगे, और बहुवचन शब्दों के आगे नीले रंग से। तो आपको एक वचन और बहुवचन का और अच्छे से बोध हो जाएगा। और उसके बाद आपको
क्लियर हो जाएगा। और ओरल भी आपको अच्छे से याद कर लेना है और लिखने पे भी आपको परिभाषा और भेद अच्छे से याद होने चाहिए। प्रश्न करेंगे तो आपकी और अच्छी तैयारी हो जाएगी। ओके, दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच।